मीन्स 360 नंबर का आपका पेपर होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आपका जो कट ऑफ है बच्चों, वो सेक्शन वाइज जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है कि मुझे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जे एडवांस में कितने मार्क्स लाने होंगे। बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, बिकॉज उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बच्चों, मैं आपको क्या करूंगा, आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि आपको जे एडवांस में कितने मार्क्स लाने होंगे एंड पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों को समझना होगा कि जो ये जे एडवांस का पेपर है, ये ओवरऑल 360 मार्क्स का है। मीन्स 360 नंबर का आपका पेपर होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आपका जो कट ऑफ है बच्चों, वो सेक्शन वाइज जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको सेक्शन वाइज क्लियर करना होगा। एंड इसके अलावा जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करना होगा। देखिए, जो जेई मेन का पेपर होता है उसमें सेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो जे एडवांस का पेपर है, अगर उसमें आपका मान लीजिए फिजिक्स बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है और केमिस्ट्री बेकार है, केमिस्ट्री में आपके 0 नंबर आ गए, तो उस सिचुएशन में आपकी रैंक नहीं बन पाएगी, बिकॉज आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जे एडवांस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फिजिक्स में भी स्कोर करना है, केमिस्ट्री में भी करना है एंड मैथ्स में भी करना है। जब आप तीनों सब्जेक्ट के सेक्शन को क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका क्या है, ओवरऑल कट ऑफ भी आप क्लियर करना। जब ये सारे कट ऑफ क्लियर करेंगे, देन आपका फाइनली आईआईटी कॉलेज में सिलेक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझको कितने मार्क्स लाने होंगे अपने जे एडवांस के पेपर में। तो बच्चों देखिए, ओवरऑल मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कि 2025 में कितना कट ऑफ गया था। देखिए, जो 2025 में जो आपका कट ऑफ गया था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में 74 मार्क्स का कट ऑफ गया था। जो बच्चे AWS में है उनका 66 मार्क्स का कट ऑफ गया था। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है उनका 66 मार्क्स गया था। एंड जो बच्चे SC में है उनका 37 एंड ST वाले बच्चों का भी 37। तो ये कट ऑफ आपका क्या है, कैटेगरी वाइज गया था। अब बच्चों, ये कट ऑफ का मतलब होता है कि इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन क्या इस कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा? तो बच्चों बिल्कुल 100% श्योर नहीं होता है। ये 100% श्योर है कट ऑफ होगा कि नहीं, तो आपको सीट मिल ही जाएगी, ये श्योर नहीं होता है। तो जब आपको सीट श्योर करनी है तो उसके लिए मार्क्स आपको ज्यादा लाने होंगे कट ऑफ से। तो आप ये बच्चों एक्सपेक्ट करके चलिए कि अगर आप ओवर 33% के नियर आउट अगर ले आते हैं, तो आपको डेफिनेटली आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटा कहें तो आप मान के चलिए कि 360 मार्क्स के पेपर में आपको नियर अबाउट 120 मार्क्स ओवरऑल लाने होंगे। देन आपका क्या है, ये सीट जो है आईआईटी की सिक्योर होगी। एंड बच्चों, अगर आपको टॉप आईआईटी चाहिए लाइक आईआईटी दिल्ली और टॉप ब्रांच चाहिए लाइक, तो उस सिचुएशन में मान के चलिए कि आपको नियर अबाउट 50% से लेकर 60% मार्क्स स्कोर करना होगा। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप 50% पे आएंगे 360 का 50%, तो नियर अबाउट आपका 180 मार्क्स आएगा। एंड अगर 60% पे आएंगे तो आपका 216 मार्क्स आएगा, मीन 216 नंबर आप कहेंगे। तो मेन बच्चों आपको ध्यान देना है, आपको कोई भी आईआईटी कॉलेज चाहिए तो आप मोटा मोटा मानते 120 मार्क्स अगर आप ले आते हो, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आईआईटी कॉलेज का मिल जाएगा। एंड ध्यान देने की बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वो भी जाता है। मैं आपको बताता हूँ 2025 में कितना गया था। तो जो 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए ईच सब्जेक्ट में एटलीस्ट 7 मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। जो बच्चे SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में, उनके क्या 3 मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स है आपके सब्जेक्ट में, तो फिर आप क्या सिलेक्ट नहीं होंगे, भले ही आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर क्यों ना हो। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम है सारे सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने का। अगर आप सारे सब्जेक्ट इम्प्रूव नहीं करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ से फोकस करना है, सेक्शन के कट ऑफ को क्लियर करना है एंड ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना है। और अपना आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 120 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो भी समझ लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं जे एडवांस के पेपर में।
जो आपको श्योर आंसर आ रहे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो आंसर आपके श्योर नहीं है उनको आपको स्किप करना है, और एटलीस्ट आप ये कंसिडर चलिए कि आपको अपने जितने मार्क्स लाने हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको एग्जैक्ट राइट आंसर आ रहा है उनको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज पेपर को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जेई एडवांस्ड में कितने मार्क्स आपको लाने होंगे आईआईटी कॉलेज लेने के लिए। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग कानपुर में आईआईटी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप लोग आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आईआईटी तैयारी काफी कर लेती है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच।